आपको बताते हैं हम कि किस तरह चीन से जैविक बम का खतरा दुनिया पर शुरू हुआ। हमले का डर आखिर क्यों है? आपको बताते हैं कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जैविक हमले को लेकर एक चेतावनी दी। कौन कौन करेगा हमला? तो गुटेरेस के मुताबिक आतंकवादी जैविक हमलों को अंजाम दे सकते हैं। और ये जैविक हमला होगा कैसे? तो गुटेरेस ने साफ कहा है कि आतंकी संगठन महामारी का फायदा उठा सकते हैं। आतंकियों को मौका कैसे मिला या फिर मिलेगा? तो महामारी से लड़ने में तैयारियों की कमी की वजह से आतंकियों को मौका मिलेगा। हिंसा बढ़ेगी तो इस गुटेरेस के मुताबिक जैविक हमलों की वजह से हिंसा बढ़ सकती है। ये तमाम वो आशंकाएं या फिर संभावनाएं भविष्य को लेकर हैं। तो आपको ये भी हम बताते हैं कि बिहार के सीवान से लेकर राजस्थान के रामगंज और मुंबई के धारावी की चर्चा इन दिनों आखिर क्यों पूरे देश भर में हो रही है। तीनों जगह कोरोना के सुपर हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं। बिहार का सीवान जिला कोरोना हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। यहाँ कोरोना के 29 मरीज मिले हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से 23 एक ही परिवार के हैं। सीवान लगातार हॉट स्पॉट बनते जा रहा है। कारण यह है कि सीवान के रघुनाथपुर प्रखंड के पजवार गांव में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सीवान के पजवार के जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उनको इसी अस्पताल में रखा गया है और यहाँ उनको क्वारंटाइन किया गया है। लगातार यहाँ मरीजों की जांच की जा रही है और यहाँ से टेस्ट सैंपल भी भेजा जा रहा है। सीवान में कोरोना का संक्रमण ओमान से आया। 30 साल का एक युवक रघुनाथपुर के पंजवार का रहने वाला है और 21 मार्च को ओमान से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और फिर 22 मार्च को सीवान पहुंचा। हाथ पर होम क्वारंटाइन की मुहर लगी थी। गाँव के ही कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को इस युवक की जानकारी दे दी। 1 अप्रैल को उसका सैंपल लिया गया, लेकिन 11 दिनों में वो गांव और परिवार के करीब 100 लोगों के संपर्क में आया। तो लड़का जो विदेश से आया है ओमान से, खुर्शीद सिद्दीकी, उसका सर्किल लंबा है। किसी के साथ क्रिकेट खेला है, किसी के साथ जुआ खेला है, किसी के साथ दारू पिया है, किसी के साथ गांजा पिया है। तो इसलिए पूरे जोन को ही, पंजवार गांव को ही जांच कराया जाए, क्या नहीं तो पूरा गांव में महामारी फैल सकती है। हालांकि जिले के डीएम का दावा है कि पंजवार के कोरोना संक्रमित इलाके को सील कर दिया गया है और 140 लोगों को आइसोलेट किया गया है। देखिए, कुल 29 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स रिपोर्टेड हैं, जिसमें कि 4 का निगेटिव रिपोर्ट भी आ गया है। और इसमें अगर प्रोफाइलिंग की जाए तो कुल 6 कंटेनमेंट जोन्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। उसमें जो लेटेस्ट हम लोगों का कंटेनमेंट जोन है, रघुनाथपुर वाला एरिया जो है, उसको उसी को हम लोग का जो चैलेंज है और हम लोग का पूरा फोकस अभी रघुनाथपुर वाले कंटेनमेंट जोन में ही है। जयपुर का रामगंज इलाका भी कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है। यहाँ गुरुवार को 12 नए केस सामने आए। रामगंज में 25 मार्च को ओमान से एक शख्स लौट कर आया और वो यहाँ के कई लोगों के संपर्क में आया। बाद में जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कहा जा रहा है कि इस एक शख्स की वजह से रामगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8 से ज्यादा हो गई है। अब पूरा इलाका सील है और जांच के लिए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जयपुर का रामगंज इलाका, जहां पर सर्वे किया जा रहा है एक एक घर का और एक एक घर से सैंपल लेकर के जांच की जा रही है कि कोई कोरोना संदिग्ध या कोरोना पॉजिटिव तो नहीं। उसी तरह का रामगंज का इलाका आप देख सकते हैं, जहां पर मेडिकल की टीमें मौजूद है जो कि यहां पर सर्वे के अभियान चला रही है। मेडिकल की आप मोबाइल वैन यहां पर देख सकते हैं, जिनके जरिए यहां पर मेडिकल की कई टीमें इस इलाके में पहुंची हुई है, जो कि घर घर में जाकर लोगों की जाँच कर रही है। महाराष्ट्र और मुंबई देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मुंबई में सबसे बड़ा खतरा करीब 10 लाख की आबादी वाला एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना फैलने का है। धारावी में कोरोना मरीजों की संख्या 22 हो गई है। धारावी में अब तक 3 मौत हुई हैं। धारावी में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव शख्स गारमेंट फैक्ट्री का मालिक था। उसके खाली घर में निजामुद्दीन मरकज में भाग लेने वाले 10 लोग रहे थे। ये लोग केरल जाने से पहले 22 मार्च से 24 मार्च तक उसके घर में रहे। आशंका है कि जमात के लोगों के संपर्क में आने से 56 साल के इस शख्स को कोरोना हुआ था। 1 अप्रैल को गारमेंट फैक्ट्री के मालिक की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इसी शख्स की वजह से धारावी में कोरोना के केस बढ़े। धारावी में जो 5 नए केस सामने आए, उनमें एक बड़े हॉस्पिटल के सर्जन की पत्नी भी है, जिसने मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर जिस इमारत में रहता है उसे सील कर दिया गया है। मुंबई में कोरोना की सबसे बड़ी मार एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कही जाने वाली धारावी पर पड़ी है। धारावी में अब तक 22 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। धारावी इलाके में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। धारावी में तबलीगी जमात से जुड़े
2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और मुंबई में अब तक तकरीबन 775 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। धारावी में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से बीएमसी ने फैसला किया है कि धारावी में रहने वाले हर आदमी का कोरोना टेस्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे कोरोना डेटा सेंटर।